लखनऊ में चाइनीज मांझे से युवक की मौत और कुछ लोगों के घायल होने के बाद पुलिस एक्टिव हो गई है। पुलिस ने चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वालों को पकड़ने के लिए ड्रोन उड़ा दिया और पुलिस का यह ड्रोन पुराने लखनऊ के चौक इलाके में उड़ा और जहां पर रूम गेट चौकी से लेकर आसपास के इलाकों की छतों पर सर्च अभियान चलाया गया। बाजार खाला क्षेत्र में हैदरगंज चौराहे से 2 युवक को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों चाइनीज मांझे से पतंग उड़ा रहे थे। ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस को बुलाया और उनके पास से चाइनीज मांझे की रील बरामद हुई है। गिरफ्तार युवक सदफ पुत्र हैदर अली और अयान खान पुत्र चंदू खान है। दोनों गोमती नगर के मलेशिया के रहने वाले हैं और पुलिस का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा और बख्शा नहीं जाएगा। चाइनीज मांझे पर भले ही कोर्ट और एनजीटी का प्रतिबंध लगा हो, लेकिन हकीकत यह है कि मौत का सामान आज भी खुलेआम बाजारों में बिक रहा है। शोएब की मौत के बाद लखनऊ पुलिस हरकत में है। कई इलाकों में पतंग की दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। भारी मात्रा में चाइनीज मांझा जब्त किया गया और कई दुकानदारों को हिरासत में लिया गया है। पतंगबाज क्यों इस्तेमाल करते हैं चाइनीज मांझा, अब जरा आप इसको भी समझिए। मेटालिक पाउडर नायलॉन और कांच से बना होता है। देशी मांझे से करीब 6 गुना सस्ता होता है। ऑनलाइन बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और पतंग इससे जल्दी नहीं कटती और इसलिए लोग ज्यादा इसको खरीदते हैं। इंसान, पशु और पक्षियों के लिए यह बहुत ही जानलेवा होता है। चाइनीज मांझा प्लास्टिक या फिर सिंथेटिक धागे से बनाया जाता है, जिसमें कांच और धातु के बेहद ही बारीक कण मिलाए जाते हैं और यह वजह है कि धागा ब्लेड की तरह काटता है। सीएम योगी की सख्ती के बाद उम्मीद है कि अब यह जानलेवा मांझा बाजार से पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। आपको बता दें कि चाइनीज मांझे पर कोर्ट और एनजीटी ने बैन लगा रखा है, लेकिन इसके बावजूद बाजार में आज भी ये बिकता है। पतंगबाज दूसरों की पतंग को काटने के लिए इस मांझे का इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज मांझा बेचने और खरीदने पर सख्त सजा है, इसके बावजूद इसको बेचा जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ये गैर कानूनी है, जिसमें 5 साल की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना। बीएनएस की धारा 188 के तहत बात करें तो 6 महीने की जेल। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की बात करें तो इसके तहत 5 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। इसके बाद भी लोग मानते नहीं हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी साफ कहा है कि राज्य सरकार को चाइनीज मांझे पर जारी निर्देश पर सख्ती से पालन कराना होगा। अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद एक्शन होता नजर आ रहा है और उम्मीद है कि अब लोगों की जान बच जाए। लखनऊ में पहले भी जो घटनाएं हुई थी, जरा उसके बारे में भी आप जान लीजिए। 28 नवंबर 2017 बाजार खाला में इकराम की मौत हुई। इसके बाद फिर 12 मई 2018 में राम कुमार नाम के एक युवक की मौत हुई। 14 नवंबर 2020 में उसड़िया फ्लाईओवर पर लवकुश घायल हो गए। 22 जून 2022 में कैंट इलाके में एक युवक घायल हो गए। 23 मई 2023 ठाकुरगंज में एक युवक चोटिल हो गया। 27 मार्च 2024 को हजरतगंज में एसएसआई का एक अंगूठा कट गया। 23 फरवरी 2025 को बीबीडी में बाइक सवार अमन घायल हो गए और सभी इसी चाइनीज मांझे के चपेट में आए थे। चाइनीज मांझे से हुई मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में सख्त अभियान चलाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि चाइनीज मांझे से मौत के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बेचने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।